नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर। दोस्तों, पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 का 1 से लेकर के 8 तक हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा का 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई यानी कि मीटर में दिया हुआ है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हम इस बात को जान लेंगे कि आयत क्या होता है। ठीक है, तो आयत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 है। ठीक है, कितना है और प्रश्न संख्या है दूसरा का 1। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आयत के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये है मेरा आयत। ठीक है, और आयत के 4 बात ध्यान रखिएगा। पहला बात ये है कि आयत में 4 भुजा होता है। ठीक है, देखिए देखिए, एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा हो गया और ये तीसरा भुजा हो गया, ये चौथा भुजा हो गया। ठीक है, तो आयत में 4 भुजा है और आयत में 4 कोण है। ठीक है, ये कोण यहाँ पर हो गया, देखिए कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया और कोण डी हो गया। ठीक है, देखिए अब चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए, और आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर में होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर में होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमें तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया। ठीक है, यानी कि 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये मेरा है लंबाई और ये मेरा है चौड़ाई। ठीक है, देखिए लेकिन एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई यानी कि लंबाई जो है, ठीक है, यानी कि लंबाई जो मेरा है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, यानी कि लंबाई, अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए, ठीक है, तो लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x। ठीक है, चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x में 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो मेरा लंबाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है उस चीज़ को पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 1 मीटर। ठीक है, सब मीटर में है, इसीलिए भूखंड की लंबाई, देखिए भूखंड की लंबाई में क्या बताया जा रहा है कि चौड़ाई की दोगुने से 1 अधिक है। कौन लंबाई, ठीक है, तो चौड़ाई तो मेरा x माने है, तो यहाँ पर x गुने 2 कर देंगे और इसमें 1 को जोड़ देंगे, यानी कि कितना जाएगा, 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 1। ठीक है, ये भी आएगा मीटर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई गुने
चौड़ाई, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है? तो 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 528 मीटर, ठीक है, बराबर। लंबाई कितना दिया गया है? तो यहाँ पर हमें लंबाई दिया गया है 2x + 1, ठीक है। और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई हमें दिया गया है x, तो x से गुना कर दिए, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 528 बराबर 2x में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 में गुना करेंगे x से, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इस साइड में लिख देते हैं और इसको इस साइड में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि कितना जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, ठीक है। चलिए, फिर क्या करेंगे, 528 को हम बराबर के इस साइड में लाएंगे, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 528 प्लस में है तो इस साइड में आ जाएगा माइनस में 528, बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमें द्विघात समीकरण तक लाकर छोड़ देना था, ठीक है। तो ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ x, ठीक है, यानी कि x मीटर में है, x मीटर भूखंड की चौड़ाई है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।